हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया, स्वस्थ और सुंदर होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक छोटे से पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था, जिसके मन में एक ही सपना था, आसमान जितना बड़ा बनना। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और चाहते थे कि आरव भी वही करे, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही जलता रहता था। बचपन से वह पहाड़ों की चोटी पर बैठकर बादलों को गुजरते देखता और मन ही मन कहता, एक दिन मैं इनसे भी ऊपर उड़ूंगा। लेकिन घर की गरीबी उसके सपनों को अक्सर घेर लेती थी। स्कूल जाना आसान नहीं था। कई बार जूते फट जाते थे, कई बार किताबें पुरानी हो जाती थीं, तो उसी से काम चलाना पड़ता था। फिर भी वह हर दिन पूरी मेहनत से पढ़ाई करता, क्योंकि उसे लगता था कि ज्ञान ही एकमात्र रास्ता है। उसके दोस्त अक्सर कहते हैं, तेरे जैसे गरीब लोग का ना सपना पूरा नहीं होता, लेकिन वह चुपचाप मुस्कुरा देता। उसके मन की आवाज़ कहती, सपना तुम्हारे पास आने के लिए नहीं, तुम्हारा पीछा करवाने के लिए होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा वैज्ञानिक आया और बच्चों से मिला। उसने कहा कि विज्ञान दुनिया बदल सकता है और किसी के भी जीवन की दिशा मोड़ सकता है। आरव की आंखें चमक उठी। उससे लगा कि वह भी विज्ञान से दुनिया में अपना योगदान दे सकता है। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह एक महान शोधकर्ता बनेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था दोस्तों। घर वालों को यह निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया। पिता ने कहा, हमारी औकात खेती की है, बड़े सपने मत देखा कर। यह सुनकर आरव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने हर रात चुपके से पढ़ना शुरू कर दिया, कभी दिए की लौ में, कभी मध्यम बिजली के बल्ब में। धीरे धीरे उसकी मेहनत पर शिक्षक की नज़र पड़ी। शिक्षक ने उसे बताया कि शहर में एक बड़ी विज्ञान छात्रवृत्ति है। आरव ने आवेदन किया, लेकिन उसे डर था कि वह चुना नहीं जाएगा। जब परिणाम आया, उसका नाम सूची में सबसे ऊपर था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन असली खुशी उसके पिता के चेहरे पर पहली बार दिखी। पिता ने आंखों में नमी लिए कहा, तूने मेरी सोच बदल दी बेटा। शहर पहुंचकर आरव ने एक नई दुनिया देखी, तेज, व्यस्त, चुनौतियों से भरी। कई बार उसे अकेलापन महसूस होता, कई बार अपनी क्षमता पर संदेह भी होता। लेकिन फिर उसे अपने पहाड़, अपने सपने और पिता का बदला हुआ चेहरा याद आ जाता। वह फिर उठ खड़ा होता और पहले से अधिक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाई। वह कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में शामिल होने लगा। धीरे धीरे उसने कई शोध परियोजनाएं की, जिनसे उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। एक दिन उसकी परियोजना एक बड़े वैज्ञानिक संस्थान में चयनित हुई। वह पहली बार विदेश जाने वाला था, उसी आसमान के पार जिसकी कल्पना उसने बचपन में की थी। हवाई जहाज में बैठते समय उसने खिड़की से बादलों को देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे पुराना सपना अब यथार्थ बन चुका है। विदेश में उसने दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम किया, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। अक्सर रात को उसे गांव की याद आती, सांझ की शांत माहौल, पहाड़ों की ठंडी हवा और पिता का स्नेह। उसे निश्चय किया कि वह कुछ ऐसा बनाएगा जिससे गांव का जीवन बदले। उसने सौर ऊर्जा पर एक नई तकनीक विकसित की, जो सस्ती और बेहद प्रभावी थी। यह तकनीक गरीब गांव में बिजली पहुंचा सकती थी। उसकी खोज की चर्चा वैश्विक स्तर पर होने लगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा दिन वह था जब वह अपनी खोज को लेकर अपने गांव लौट रहा था। पूरे गांव ने फूलों से उसका स्वागत किया। उसके पिता ने गर्व से कहा, तूने हमारे अंधेरे जीवन में असली रोशनी ला दी है। गांव में पहली बार रात को हर घर में बिजली जली। बच्चे खुशी से उछल पड़े।
बुजुर्गों की आंखें भर आईं। उस रात पूरा गांव चमक रहा था, जैसे जमीन पर तारों का मेला उतर आया हो। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, ये उड़ान सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि बड़े सपने पूरा करना सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी होता है। उसने यह जाना कि असफलताएं केवल मोड़ नहीं है, बल्कि मंजिल है। और यह भी कि दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो कभी हार नहीं मानते। उसकी कहानी एक सच्चाई बन गई कि चाहे हालत कितने भी कठिन हो, सपनों के पंख कभी टूटते नहीं। बस हिम्मत चाहिए उड़ान भरने की। इस कहानी से कुछ शिक्षाएं भी मिलती हैं। कहानी में आरव सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि हम सभी के अंदर रहने वाला वह छोटा सा सपना था। वह सपना जिसे हालात, गरीबी, लोग और डर बार बार रोकते हैं। लेकिन इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सपने हमेशा बड़े रखो। औकात से नहीं, हिम्मत से पूरे होते हैं सपने। आरव के पास पैसे नहीं थे, लेकिन पक्का इरादा था। दुनिया इरादे की भाषा समझती है, मजबूरी की नहीं। गरीबी उसकी शुरुआत थी, लेकिन मंजिल नहीं। हर मुश्किल एक सीढ़ी है, बस चढ़ने की हिम्मत चाहिए। आपको खुद से पूछना है कि क्या आपके अंदर वो आरव है